नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है। सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। चिराग को कल ही संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। 20 जून के भीतर पशुपति कुमार पारस बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और फिलहाल सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि पटना में एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और अब हम आपको बता रहे हैं कि अब तक पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। 13 जून को एलजेपी के 5 सांसदों ने बैठक की। उसके बाद बैठक में नए अध्यक्ष पद का चुनाव का फैसला लिया गया। सांसदों ने पशुपति को अपना नेता चुना और इसके साथ ही आपको बता दें एलजेपी के 5 सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिले। ये अब तक घटनाक्रम जो हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति कुमार पारस को मान्यता दी संसदीय दल के नेता के तौर पर। 14 जून की सुबह मीडिया के सामने आए पशुपति कुमार पारस और उसके बाद पार्टी को बचाने के लिए यह फैसला लिया। ये मीडिया के सामने आकर पशुपति कुमार पारस ने कही बात। 14 जून को चिराग पशुपति कुमार पारस के घर भी पहुंचे थे। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी पशुपति कुमार पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और हमारे साथ न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ दिवाकर पटना से जुड़े हुए हैं, साथ ही अमितेश हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, कार्यकारिणी की बैठक हुई है, सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी कि जो भी औपचारिकताएं, जो भी कोशिश होनी चाहिए पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, वो कोशिशें पूरी तरह से तेज की जा चुकी हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस के जो गुट के लोग हैं उनकी तरफ से पूरी तरीके से पूरी स्ट्रेटजी के तहत कदम उठाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन में जब मामला जाए या बात आगे बढ़े तो किसी भी तरह से तो तकनीकी कोई खामी न दिखे, इसलिए उनकी तरफ से पूरी स्ट्रेटजी के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। सबसे पहले संसदीय दल के नेता के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई। सभी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। उसका अगला प्रोसेस था कि अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर उनको मान्यता मिली। अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई दिल्ली में। पहले ये बैठक पटना में होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन दिल्ली में बैठक बुलाई गई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चिराग पासवान को हटाया गया है बायाप्ता, और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है सूरजभान सिंह को, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे पार्टी के। सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में ही आने वाले दिनों में अगले 5 दिन के भीतर उनको निर्देश दिया गया है कार्य समिति की तरफ से कि अगले 5 दिन के भीतर आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएं और उस बैठक में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराएं। यानी सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में ही आने वाले दिनों में बैठक होगी और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, नेशनल काउंसिल की बैठक होगी और उस बैठक में पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। हो सकता है कि कल पशुपति पारस और बाकी तमाम जो उनके समर्थक सांसद नेता कल पटना जाएंगे। उसके बाद 1 से 2 दिन के भीतर वहां पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें औपचारिक तौर पर पशुपति पारस को नेता चुना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन इसके विरोध में अगर देखा जाए तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान की तरफ से भी जब उनको पद से हटा दिया गया है तो उनकी तरफ से भी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और उनकी तरफ से जो उनके समर्थक लोग हैं उनकी तरफ से अब क्या फैसला होता है, क्या इन सांसदों के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है या वो दावा करते हैं कि हम असली एलजेपी हैं और उनकी तरफ से कुछ एक्शन लिया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो तर्क दिया जा रहा है उसमें कहा गया है पारस गुट की तरफ से कि पार्टी का जो संविधान है वो कहता है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा और चिराग पासवान 3 पद पर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, संसदीय दल के नेता के तौर पर और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर। तो फिलहाल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर चिराग पासवान हैं, उन्हें नहीं हटाया गया है, लेकिन संसदीय दल के नेता के तौर से उनकी छुट्टी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको हटाया गया है। सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जिनकी अध्यक्षता में नेशनल काउंसिल की बैठक पटना में होगी। चलिए, हमारे साथ दिवाकर भी पटना से जुड़े हुए हैं।
दिवाकर, बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पूरी तैयारी है, लेकिन अब पटना की बारी है। पटना में कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो पटना में कितनी हलचल अब तेज हो गई है, क्योंकि बारी अब पटना की है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का एक संविधान होता है और संविधान के मुताबिक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, कार्यकारिणी गठित होती है, राष्ट्रीय परिषद गठित होती है और जो ऑफिस बियरर्स हैं पार्टी के, उनको नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ऐसे में जब जो ताजा घटनाक्रम है उसमें पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता तो आसानी से बन गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज होने के लिए बहुत सारे तकनीकी और कानूनी उलझने थी, संवैधानिक उलझने थी। उसको खत्म करने के लिए आज पहली बैठक हुई कार्य समिति की। ताजा जो घटनाक्रम है उसके बाद से एक पहली बैठक हुई कार्य समिति की और सभी जो तमाम अड़चने हैं, उलझने हैं, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज थे चिराग पासवान, जो कहीं ना कहीं अड़चन थे पशुपति कुमार पारस के अध्यक्ष बनने में। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से ही जो पार्टी का महासचिव या प्रधान महासचिव होता है वो बैठक बुलाता है कार्यकारिणी की, और कार्यकारिणी तय करती है कि अध्यक्ष का किस तरीके से चुनाव हो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो चिराग पासवान के पास था, तो इसकी कहीं ना कहीं तोड़ निकालने की कोशिश की जो कानूनविद हैं और जो लोजपा के लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने यह कहा कि आपके संविधान में ही ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर काबिज हो सकता है। तो चिराग पासवान के पास 3 पद थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संसदीय दल के नेता थे और अभी उन्हें हटाया गया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 3 पदों में उनके हाथ से 2 पद हाथ से निकल गए हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद निकल गया है तो पशुपति कुमार पारस के लिए आसान हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए। और मैं आपको बता दूं कि अब पटना में 1-2 दिनों में काफी हलचल तेज हो जाएगी। आज चिराग पासवान के भी समर्थक पहुंचे जो लोजपा कार्यालय है, और पशुपति कुमार पारस के भी समर्थक पहुंचे। थोड़ी सी नोकझोंक हुई, तनातनी हुई, लेकिन जो अगला सीन है वो दिखाई देगा जब पशुपति कुमार पारस अपने समर्थकों के साथ पटना पहुंचेंगे। तो काफी जो है हंगामे और सनसनीखेज और जो हैरत अंगेज तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो करना है। और पशुपति कुमार पारस जो राजनीति के धूर खिलाड़ी है, माहिर खिलाड़ी है, वो धीरे धीरे अपनी अड़चनों को खत्म कर रहे हैं। इसी की भनक जैसे ही जो चिराग पासवान है, लोजपा सांसद, उनको लगी तो उन्होंने तुरंत जो है आनंद फानंद में 4 बजे एक बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उसी से ये तय होगी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय होगी। हमारे साथ अमितेश भी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब नजरें जो हैं वो चिराग पासवान की बैठक पर टिक गई हैं। जाहिर सी बात है कि पशुपति कुमार पारस तमाम जो सियासी बिसात है वो अपने फेवर में बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। पलड़ा जरूर उनका भारी है, मुश्किलें जरूर चिराग पासवान के लिए यहां पर हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा सब कुछ पशुपति कुमार पारस के लिए, क्योंकि बैठक बुलाई गई है चिराग पासवान की तरफ से भी? देखिए, निश्चित रूप से देखा जाए तो संसदीय दल के नेता के पद पर जब उनकी ताजपोशी हुई तो एक जंग जीत गए हैं पशुपति कुमार पारस। अगर उसमें देखें तो उनका पलड़ा काफ़ी भारी रहा, क्योंकि 6 में से 5 सांसद उनके पास आ गए। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात है तो उसके पहले जो उनके रास्ते में जो रोड़े थे उनको हटाने की कोशिश की गई है, और कानूनविद जितने भी हैं, जो लीगल एडवाइजर, उनके सलाह मशवरा करने के बाद ही एक एक कदम उठाया